नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ते हैं एमएससी फोर्थ सेम का जो कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स साइंस से। कंपलसरी पेपर फंक्शनल एनालिसिस है, उसके यूनिट 1 पे आते हैं। तो उसमें पहला टॉपिक आता है कि हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर होता क्या है। ये पहला क्वेश्चन से ये काफ़ी बार पूछा गया, 2025 में, 22 में, एक साथ साथ 2021 में भी ये आया हुआ है। तो इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिल्बर्ट स्पेस होता क्या है। तो हमने ये थर्ड सेम में पढ़ा हुआ है कि हिल्बर्ट स्पेस एक क्या होता है, लीनियर इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। कब? जब वो कंप्लीट होता है। और इसके लिए कुछ कंडीशंस भी दी हुई होती हैं जो इस प्रकार हैं कि इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 0, इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 इफ़ एक्स इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जेड प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट वाई कॉमा जेड, एंड फोर्थ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट वाई जेड। तो ये चारों कंडीशंस हैं, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब उस लीनियर इनर प्रोडक्ट को, मतलब इस बनने वाले प्रोडक्ट को हम हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे। अब ये तो हो गया हिल्बर्ट स्पेस। अब हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। ये तो एक हिल्बर्ट स्पेस की बात हुई, ऐसे दो हिल्बर्ट स्पेस हम लेके चलते हैं। उन दोनों हिल्बर्ट स्पेस में एक मैपिंग होती है, उस मैपिंग में एक कंडीशंस होती हैं, और उस कंडीशन के थ्रू उस वहाँ यूज होने वाले ऑपरेटर्स को हम हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशंस, लेट टी सच दैट H1 to H2 बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, फिर H1 एंड H2 आर हिल्बर्ट स्पेस। ये देखो H1 H2 को क्या बोल दिया यहाँ पे, हिल्बर्ट स्पेस कह दिया। देन द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर क्या हुआ, टी स्टार ऑफ टी, किसका, इस टी का होगा वो। इज द ऑपरेटर कब होगा, जब ये जो मैपिंग हमारी H1 से H2 में चल रही थी वो मैपिंग उल्टी होगी, H1 से H2 से H1 में होगी, तब ये टी स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा और टी स्टार को हम हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। इसकी कंडीशंस है सच दैट फॉर ऑल, जब X से बिलोंग करेगा H1 में और Y बिलोंग करेगा H2 में, तब इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा बाई इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट एक्स टी स्टार वाई। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम इस मैपिंग में टी स्टार्स को हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। तो ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना। और इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थ्योरम है द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार ऑफ टी एग्जिट्स से इट इज एनी क्यू एंड इज बाउंडेड लीनियर इनर प्रोडक्ट विथ नॉर्म। ये नॉर्म की मतलब जो हम ले रहे हैं ना, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार है, उसका यदि हम नॉर्म लेते हैं बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर के साथ तो वो अनक्यू वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ये थ्योरम बोलना चाह रही है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन की कि H हमारे पास मैपिंग हो रही है H1 इंटू H2 2K में, ठीक। तो यहाँ पे बाई H बाई कॉमा एक्स इनर प्रोडक्ट बाई कॉमा टी एक्स, ये एक इक्वेशन से ये हम लेके चल रहे हैं डिफाइन करके। इसको हमने कह दी इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लेम दैट H इज सिस्कल लीनियर फॉर्म फॉर दिस। अब आप कहेंगे ये सिस्कल लीनियर फॉर्म क्या होता है, तो इसको मैं अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाती हूँ कि सिस्कल लीनियर फॉर्म एक तरीके का फॉर्म होता है जिसमें कोई भी हम वैल्यू लेके चलते हैं, कुछ कंजुगेट लीनियर वैल्यू लेते हैं, उनमें लीनियर और कंजुगेट के लिए दो कंडीशन दी हुई होती हैं, वो हमें प्रूव करना रहता है। तो जब ही हम इसको क्या बोलेंगे, सिस्कल लीनियर फॉर्म, तो वो सिस्कल लीनियर फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसी सिस्कल लीनियर फॉर्म से हमने ले लिया कि H बाई कॉमा अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, क्या किया आपने, क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज, H भी एज इट इज रहा, बाई भी एज इट इज रहा, x की जगह पे अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 ले लिया, इक्वल्स टू बाई एज इट इज रहा, और जो x की वैल्यू ली है उसके साथ हमने t को कर दिया पुट, एंड अगेन हम t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो स्केलर्स वैल्यू होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो अल्फ़ा tx1 प्लस बीटा tx2 हो जाएगा ये तो। और इसके बाद जब कंजुगेट वैल्यू की बात आती है तो हम
इसमें से मतलब एक पक्ष में से इस कंजुगेट को निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा बाय कॉमा TX1 का इनर प्रोडक्ट। और इसमें से क्या करेंगे, बीटा कंजुगेट को निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा बाय कॉमा TX2। ठीक, और इसके बाद अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 से, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में बाय कॉमा TX से इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, H बाय कॉमा X की इक्वल्स होती है। यहाँ पे भी वही है, एक X1 के लिए है, एक X2 के लिए है, तो हम सेम इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फ़ा कॉन्जुगेट H बाय कॉमा X1 प्लस बीटा कॉन्जुगेट H बाय कॉमा X2। ये हमारे क्या आ गया, सिस्क लीनियर फॉर्म की कंडीशंस आ गई। तो हमने यहाँ से कह दिया H इज सिस्क लीनियर फॉर्म। अब नाउ वी विल प्रूव दैट H इज बाउंडेड। ये तो हमने बता दिया कि सिस्क लीनियर फॉर्म है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो बाउंडेड भी है। तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बाउंडेड करेंगे। जो इक्वेशन नंबर 1 है वही लेके चलेंगे, ये उसमें हम क्या कर देंगे, मॉड ले लेंगे। अब चूँकि मॉड लेंगे और हम जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कि हम किसी चीज़ प्लस के लिए भी होता है, इनटू के लिए भी होता है ना, तो इससे हम इस चीज़ को तोड़ सकते हैं। जब तोड़ेंगे तो वो वाली चीज़ टर्न बड़ी हो जाती है। तो नॉर्म ऑफ बाय, नॉर्म ऑफ TX अगेन करेंगे तो नॉर्म ऑफ T, नॉर्म ऑफ X, नॉर्म ऑफ बाय। इस पूरी इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब चूँकि T क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स है, जब T बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स है तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि H भी हमारा क्या होगा, बाउंडेड सिस्क लीनियर फॉर्म होगा। तो ये हमने यहाँ पे बाउंडेड भी प्रूव कर दिया। अब हमने इसको सिस्क लीनियर भी कर दिया, बाउंडेड भी कर दिया। अब सिर्फ हमें ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो थर्ड सेम में हमने रिप्रेजेंटेशन थ्योरम पढ़ी हुई है, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो एक बार उसको जाके देख लेना, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना। होता क्या है थ्योरम में कि हमारे पास कोई भी हम एक हिल्बर्ट स्पेस लेके चलते हैं, वहाँ पे H बाय कॉमा X की वैल्यू है S बाय कॉमा X की इक्वल्स होती है। अब इस वाली थ्योरम में हम S की जगह पे T स्टार वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशंस बन जाएगी H बाय कॉमा X इक्वल्स टू T स्टार बाय कॉमा X, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। या आप इसी को देखो तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में से यदि हम इस T की वैल्यू को इस साइड लेके जाएंगे तो वो स्टार में चेंज हो जाएगी। ये देखो सेम इक्वेशंस हैं, आप या तो यहाँ से कर लो या फिर डायरेक्टली यहाँ से कर लो। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 से LHS सेम है। ये देखो H बाय कॉमा X दोनों में सेम है, तो हम इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आपस में इक्वल्स रख सकते हैं। तो हमने वो ही किया, ठीक है। अब हमने इक्वल्स रखा तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब ये वैल्यू को हम उठा के आगे लेके जाएंगे तो वापस से यही वैल्यू हो जाएगी। तो T स्टार इज अनइक्यू ऑपरेटर, मतलब T स्टार बता रहा है कि वो एक अनइक्यू ऑपरेटर्स है। अब ये अनइक्यू ऑपरेटर है तो ये T स्टार की वैल्यू किसकी इक्वल्स हो जाएगी, H की इक्वल्स हो जाएगी। तो ये हम क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। देखो हमने T स्टार की वैल्यू H की इक्वल सॉल्व हो गई। अब यदि हम उसी H की वैल्यू नॉर्म ऑफ T की इक्वल्स ले आए तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वो लिखा है कि टू प्रूव, अब हमें क्या प्रूव करना है, ये वैल्यू नॉर्म ऑफ T की इक्वल्स आ जाए। फिर अगेंस्ट हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, जो क्या लिखा हुआ है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे ले ली है। हम उस चीज़ का एंड हमें मालूम है कि नॉर्म ऑफ H की वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ H इनर प्रोडक्ट बाय कॉमा X अपॉन नॉर्म ऑफ X नॉर्म ऑफ बाय, जहाँ पे X डज नॉट इक्वल्स टू 0 और बाय डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यदि हम इसी चीज़ को अलग T के फॉर्म में करें, क्योंकि हम जानते हैं ना कि H बाय X की वैल्यू क्या होती है, बाय TX होती है, तो ये यहाँ पे T आ जाएगा, H हटाएंगे तो T आ जाएगा, तो TX हो जाएगा। और इसको सबको नॉर्म की फॉर्म में तोड़ेंगे तो नॉर्म ऑफ T नॉर्म ऑफ बाय नॉर्म ऑफ T नॉर्म ऑफ X नॉर्म ऑफ बाय आ जाएगा। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा नॉर्म ऑफ T। अब चूँकि एक्स वाई बचे नहीं है तो सुप्रीमम का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं, तो नॉर्म ऑफ H की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ T। इसको हमने स्टार इक्वेशन दे दिया। आप अपने तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। अब
अब ये तो हमें हमें क्या बताना था, हमें इनको इक्वल्स बताना है। अब हमें प्रूफ क्या हुआ है, प्रूफ हुआ है कि लेस देन। अब एक बार यदि नॉर्म ऑफ एच की वैल्यू छोटी है नॉर्म ऑफ टी से, और हम ये प्रूव कर दें कि नॉर्म ऑफ टी की वैल्यू छोटी है नॉर्म ऑफ एच से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल्स हो जाएंगे। तो वही प्रूव करने के लिए हमने क्या कह दिया, नॉर्म ऑफ एच वही वाली कंडीशन हमने यहाँ पे ले ली है, ये सेम रहेगा एंड इसके बाद ये भी सेम रहेगा। अब हमें पता है वही हमारी इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से ये वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। चूज़ करेंगे हम बाई इक्वल्स टू टी एक्स, बाई की जगह पे टी एक्स वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये नॉर्म ऑफ टी एक्स आ जाएगा, क्योंकि टी एक्स से टी एक्स कट जाएगा तो नॉर्म ऑफ एक्स बचेगा। और जब इस चीज़ को तोड़ेंगे तो यहाँ से सिर्फ क्या जाएगा, एक ही टी बचेगा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि नॉर्म ऑफ एच की जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है नॉर्म ऑफ टी से। इक्वेशन नंबर स्टार में छोटी थी और यहाँ पे बड़ी है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। कैसे, हम कहते हैं कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से, या फिर दूसरी बार में हम कहते हैं कि ए की वैल्यू छोटी है बी से। तो इन दोनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल्स है बी के। समझाया, वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे की। तो यहाँ से हमें फाइनली प्रूव हो गया कि नॉर्म ऑफ एच की वैल्यू क्या है, नॉर्म ऑफ टी की इक्वल्स है। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 4, जहाँ नॉर्म ऑफ टी स्टार की वैल्यू एच की इक्वल्स थी, और इक्वेशन नंबर 5 जहाँ नॉर्म ऑफ टी की वैल्यू भी एच की इक्वल्स है। मतलब दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल्स है, एच की इक्वल्स है। तो हम यहाँ से जनरली कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल्स हैं, और यही हमें प्रूव करना था। हिंस हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार ऑफ टी इज अनइक्यू, कि जो टी स्टार टी है वो हमारा क्या है, अनइक्यू है। डन।